इस वक्त सीधे आपको लिए चलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक किताब का विमोचन कर रहे हैं मोहन भागवत। क्या कुछ कह रहे हैं? ध्यान में आ गया कि इनके करने में गुण है और गुणवान व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है, समाज को गुणवान व्यक्ति की आवश्यकता। भागी परिजन ही सह, सबके साथ बांट कर लेता है, अकेला नहीं होता है। शास्त्रे बोधा, शास्त्रों को जानता है और जिन शास्त्रों को जानने की आवश्यकता है उनको जानने का प्रयास करता है। रणे योद्धा, रण में योद्धा, जब रणांगन का प्रसंग आता है तो आगे बढ़ता है। ये नेतृत्व के पीछे के नेतृत्व गुण है। दिखने वाली बातों का अनुकरण संभव नहीं है सबसे। हर एक आदमी अलग अलग होता है, वो अलग अलग काम कर सकता है और जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा हम करेंगे ऐसा संभव नहीं है। महाराष्ट्र में एक बार हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 300 वर्ष पूर्ण हो गए, प्रत्येक घर में शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाएंगे। अब आज से भी शाखाएं उस समय कम थी, 70-71 की बात है। अब प्रत्येक गांव में पहुंचना कैसे, तो कार्यकर्ताओं ने समय दिया, प्रवास किया। एक कार्यकर्ता ने सोचा शिवाजी महाराज का संदेश पहुंचाना है, तो उनके जो साथी थे मावड़ा, जिनको मराठी में कहते, वैसा वेश धारण करके घोड़े के बैठकर मैं अपने ब्लॉक में सब गांवों में जाऊंगा। और घोड़े पर बैठकर वो निकले, 3 दिन प्रवास करके आए, लेकिन घर के सामने वो घोड़े पर उतर नहीं सके। घोड़े से उनको उठा के उतारना पड़ा। शिवाजी महाराज ने किया होगा घुड़दौड़ सतत घोड़े पर बैठकर। ऐसी घुड़दौड़ आज के तारीख में हम कर ही सकेंगे ऐसा नहीं है। कब कर सकेंगे, जब ये नेतृत्व के पीछे, व्यक्तित्व के पीछे ऐसे गुण हैं, उनको हम देखेंगे। नरेंद्र भाई का नेतृत्व देश का आशा की किरण क्यों बना? ये गुण है, वो गुण आदमी को चमकाते हैं, लेकिन उस चमक दमक में आदमी बह नहीं जाता, अपना काम ठीक करता है। इसका कारण क्या है? उसके पीछे भक्ति रहती है, राष्ट्र भक्ति रहती है, और भक्ति से आदमी काम करता है। आदमी अहंकार से भी काम कर सकता है, मैं करके दिखाता हूं। स्वार्थ काम करने की प्रेरणा है, भय पीछे लगा है, आदमी काम कर देता है। गोल मटोल मोटा ताजा आदमी मैंने प्रत्यक्ष देखा है, चलने में भी वो ऐसा डुलते डुलते चलता था। उसको कहना पड़ता है भाई चलो, तो कहता था तुम्हारा शरीर तो पतला है, तुम मेरे जैसे शरीर का बोझ ढो के बताओ, फिर बताओ चलने के लिए। लेकिन जा रहे थे एक बार तो सांप आ गया, कहीं से पैर में से चला गया, तो 3 फुट ऊंचा और 7 फुट लंबा कूद के वो अलग हो गया। तो मैंने पूछा उसको, तुम तो चलने में भी आनाकानी करते हो, ये कैसा कर लिया? तो उन्होंने नहीं करता तो क्या मरता? ये भय रहता है, भय के लिए भी आदमी काम करता है। मजबूरी में भी अच्छा काम करते हैं लोग। लेकिन जिसका काम जनगणों के लिए कल्याणकारी होता है, उसका काम इसलिए कल्याणकारी होता है कि उसके मन में भक्ति रहती है, यानी प्रेम रहता है, आत्मीयता रहती है। मेरा समाज है, मेरा देश है, उसके लिए मुझे करना है, मेरे अपने के लिए नहीं करना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न। और उस आत्मीयता में मोह नहीं रहता किसी के प्रति, उस आत्मीयता में तत्वनिष्ठा रहती है। देश के भले के लिए जो उपयुक्त है वो मेरे लिए उपयुक्त है, मेरी अपनी रुचि अरुचि कुछ भी हो, देश के कल्याण के लिए आवश्यक है, हम जोड़ेंगे। श्रद्धा रहती है, कुछ अच्छा होगा, निराशा नहीं रहती। निराशा की मनस्थिति आई थी समाज में, उस मनस्थिति से निकाल क्यों सके देश को? इसलिए कि जो सारे प्रयास करने वाले लोग थे उनके मन में यह श्रद्धा थी कि ये देश मिटेगा नहीं, ये देश बढ़ेगा। इसका एक चिरंतन जीवन कार्य है। वो जीवन कार्य समय समय पर संपन्न करने के लिए इसको बलवान बनना ही पड़ेगा। इसको मरने की अनुमति नहीं है नियति की। इस श्रद्धा को लेकर साथ चले हैं। विश्वास होता है, स्वयं पर आत्मविश्वास होता है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता है, अपने कार्य पद्धति पर विश्वास होता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है।
और साथ में समर्पण होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मनावात प्रकृति स्वभावात। काया वाचा मन से, बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति स्वभाव जिसके ऊपर कोई उठ नहीं सकता, उसके ऊपर भी उठ के कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करने का दम उस समर्पण के कारण आता है। ये भक्ति सीखनी चाहिए, ये भक्ति देखनी चाहिए, कितनी है, कहां है, खोजनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम ये कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, वो उस परिस्थिति पर निर्भर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई, इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कल हो सकता है यह मौका आएगा कि जिसको कुछ करना है उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ऐसा भी हो सकता है। तब हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे बात अलग है। हम उस भक्ति के साथ काम करेंगे और विवेक के साथ काम करेंगे। विवेक रखना पड़ता है, बिना विवेक के कोई कार्य सफल नहीं होता है। रास्ता चलना है तो रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहां से और नागपुर जाना है, ट्रेन में बैठकर जब जाते हैं, विमान में भी बैठकर जब जाते हैं, आसमान में तो कुछ अवरोध नहीं, फिर भी कहां टर्बुलेंस है क्या है देखकर उस विमान को भी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। के विमोचन के मौके पर मोहन भागवत ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चमक धमक में नहीं फंसे हैं देश के प्रधानमंत्री और उनका नेतृत्व देश के लिए आने वाले वक्त में काफी ज्यादा लाभदायक होगा। ये नहीं, ये दिखने वाली बातें हैं। दिखने वाली बातों के पीछे जो होने वाली बातें हैं, जिसके कारण दिखने वाली बातों से इतने बड़े काम हो गए, उन होने वाली बातों को इस चरित्र में पढ़ना और उन होने वाली बातों का अनुकरण करके चलना, इसकी आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम ये चरित्र पढ़ें, ऐसा आप सबके सामने अनुरोध रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो यहां पर मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ और मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नहीं है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।